प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आपको मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत सुनाता हूँ। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और दया आपका जीवन में बहुत ऐसे होने पाए। आज का इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यतः दो बात बोलने के लिए चाहता हूँ। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर क्यों आया था। धर्मशास्त्र बाइबल उसके बारे में क्या बोलता है, मैं आप लोगों को 11 बातें बताने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहली बात है यीशु मसीह कौन है। पहली बात यह है कि ही इज़ द ओनली बिगटन सन ऑफ गॉड, लिविंग गॉड। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहली अध्याय उसके 14 पद और उसके 18 पद को। आइए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। एंड द वर्ड become flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as the only Son from the Father, full of grace and truth। वचन कहता है वचन देहधारी था, आदि में वचन था, आदि में कुछ भी नहीं था, उस समय वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन ही परमेश्वर है। वही वचन जो आत्मा रूपी है वो रूप धारण किया और देह धारण किया। वचन कहता कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया वो आत्मा रूप धारण किया, देहधारी हुआ और अनुग्रह आया, सच्चाई आया। उससे पहले अनुग्रह का समय नहीं था। जब यीशु ने आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। दूसरा वचन पढ़ेंगे, उसका 18 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। वचन कहता है नो वन हैज एवर सीन गॉड, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देखा नहीं है। द ओनली गॉड हु इज एट द फादर साइड, ही हैज मेड हिम नोन। केवल पुत्र है, प्रभु यीशु है, जो पिता को, परमेश्वर को प्रकट किया। कोई परमेश्वर को देखा नहीं। कोई आत्मा रूपी परमेश्वर है, उस आत्मा रूपी को, परमेश्वर को दुनिया में प्रकट करने वाला व्यक्ति केवल यीशु ही है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना 4 उसका 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु को जगत में भेजा है ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को पाए। In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him। प्रभु को धन्यवाद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यीशु मसीह दुनिया में आने का कारण है मैं और आप और दुनिया वाले जीवन को पाए। सो ये है पहली पॉइंट था। दूसरी पॉइंट ये है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही इज द फर्स्ट एंड ही इज द लास्ट। वो आदि है और वो अंत है। जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका पद संख्या 17, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ।
ये पद्मस नामक टापू में एक दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने यूना को यह दर्शन देकर बोल रहा है। प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? When I saw him, I fell at his feet as though dead, but he laid his right hand on me, saying, Fear not, I am the first and the last. Jesus Christ, he is the first and he is the last. तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, द ग्रेट गॉड। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि ही इज ग्रेट गॉड। जब हम पढ़ेंगे तीतुस उसका दूसरा अध्याय का 13 पद को आइए पढ़ते हैं। तीतुस 2 अध्याय पद संख्या 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जो होते रहे। वेटिंग फॉर आवर ब्लेसड होप, द appearing of glory of our great God and Savior Jesus Christ. Jesus Christ is great God and Savior. Hallelujah. बाइबल बताती है कि he is great God. Jesus Christ is great God. Not a small God, ordinary and duplicate. He is great God. चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, he is the prince of the kings of the earth. ये पृथ्वी के और राजाओं का हाकिम है। जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके पहली अध्याय उसका 5 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रभु को धन्यवाद। एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट द फेथफुल विटनेस, द फर्स्ट बर्न ऑफ द डेड and the ruler of kings on the earth. He is the ruler of the kings on the earth. ये पृथ्वी में पाए जाने वाले और राजाओं का हाकिम है। वह राजाओं का राजा महाराजा है और वह प्रभुओं का प्रभु महाप्रभु है। 5 नंबर पॉइंट, जीसस इज द इमेज ऑफ गॉड। वह परमेश्वर का प्रतिरूप है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 4 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में, इस संसार के और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। शैतान को इस संसार का ईश्वर कहा गया है और उसका काम क्या है? वह मनुष्य का आत्म बुद्धि को बांध कर देता है, मनुष्य का बुद्धि को अंधा कर देता है, मनुष्य का बुद्धि को बांध कर रख देता है ताकि मनुष्य सच्चाई को जान न सके। आज दुनिया में संसार में लोग संसार का ज्ञान तो बहुत है, संसार की ज्ञान, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उनको मालूम नहीं है। सच्चा परमेश्वर कौन है आज तक मनुष्य को बहुत सारे लोग नहीं जानते। कारण क्या है? शैतान लोगों का ज्ञान चक्षु को बांध कर रख दिया है और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हु इज द इमेज ऑफ गॉड, वो मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है। ये बात लोग जानने ना पाए और ये बात लोग जानते हैं सुसमाचार के द्वारा। इसलिए शैतान ने एक काम किया है, लोगों का ज्ञान चक्षु को उन्होंने शारीरिक आंख तो खुला हुआ है, देख सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु आत्मिक आंख और उसकी बुद्धि को बंद कर दिया है ताकि लोग सच्चाई को जानने ना पाए। सो जीसस क्राइस्ट, ही इज द इमेज ऑफ गॉड। पॉइंट नंबर 6, ही इज द इमेज
ऑफ द इनविजिबल गॉड, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर आत्मा है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। उस अदृश्य परमेश्वर को संसार में प्रकट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए कुलुसी उसका 1 अध्याय उसका 15 पद। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। He is the image of the invisible God. Lord Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. He is the image of invisible God. God is invisible. हम अदृश्य, हम उसको देख नहीं सकते, परंतु यीशु मसीह दृश्यमान है। इसलिए अदृश्य परमेश्वर को यह पृथ्वी पर दृश्यमान करने वाला व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। पॉइंट नंबर 7, होल फुलनेस ऑफ गॉड डेइटिली ड्वेल्स बॉडीली इन हिम। ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव मसीह में वास करता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसी उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, क्योंकि उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह में परमेश्वर की ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, कोई कमी नहीं है, सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। पर इन हिम द होल फुलनेस ऑफ डेइटी ड्वेल्स बॉडीली। ईश्वरत्व का परिपूर्णता मसीह में वास करता है। पॉइंट नंबर 8, ही इज द ट्रू गॉड एंड इटर्नल लाइफ। वह सच्चा परमेश्वर है और अनंत जीवन है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 यूहन्ना उसके 5 अध्याय उसका 20 पद। 1 John chapter 5 verse 20। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 20 पद। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आ गया, आकाश खुल गया और उस समय आकाशवाणी हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। He is my beloved son. This is my beloved son. और मैं उसमें अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। आज 2000 वर्ष से पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ चुका है। उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। वो हमें समझ देता है ताकि हम सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Here the word of God says, he is the true God and eternal life. वह सच्चा परमेश्वर है और अनंत जीवन है। सच्चा परमेश्वर है मतलब झूठा भी है। दुख की बात है आज लोग सच्चा को नहीं जान पा रहे हैं। कारण क्या है? शैतान बहुत चालाक है और लोगों का ज्ञान चक्र को बांध दिया है। शारीरिक आँख खुला हुआ है, शारीरिक ज्ञान तो बहुत है, परंतु आज मनुष्य के पास आत्मिक ज्ञान और बुद्धि का कमी है। सच्चा को नहीं जान पाता है। किसी का भी परमेश्वर मान लेता है। पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पत्थर हो गया, जानवर हो गया, कोई भी आ जाए ऊपर से शैतान लोगों को झूठ बोल रहा है, डिसीविंग कर रहा है, चीटिंग करता है और आज फंस जा रहे हैं। सच्चा को जानेंगे नहीं तो सच्चा को मानेंगे कैसे और सच्चा का आराधना कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 बताऊंगा, जीसस नेवर चेंज। दुनिया का सारी चीज बदलते जा रहा है, तो क्या परमेश्वर भी ऐसा बदलेगा? नहीं बदलेगा। यीशु मसीह के बारे में एक बात लिखा है
इब्रानी का पत्र उसका 13 अध्याय उसका 8 पद में पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु मसीह कल और आज और युग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever. He is same. He never changed. वो था, वो है और अशीघ्र आने वाला है। शरीर में आने से पहले वो आत्मा के रूप में था, रूप धारण करके धरती पर आया, 3.5 साल तक दुनिया में रहा, मारा गया, जमीन में गाड़ा गया। इतना तो इंसान कर सकते हैं, लेकिन मुर्दों में से जी उठा, उसको दुनिया का कोई शक्ति रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह पहले से बोला था, मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूँ। आई एम द लाइफ, आई एम द रिसरेक्शन। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। सच में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान, वो कभी बदलता नहीं है और आज भी है, आत्मा के रूप में है, वचन के रूप में है। प्रभु को धन्यवाद हो। सो 10 पॉइंट नंबर 10, जीसस इज वंडरफुल। वह अद्भुत है, वो अद्भुत काम करता। सारे चीज यीशु मसीह के साथ जितना हो सारे अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है, ऐसा जन्म कि कभी भी किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी, परमेश्वर ने पहले से ये भविष्यवाणी दिया था। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, और हुआ मरियम के साथ। यह असंभव बात है साइंस के अनुसार, परंतु पवित्र आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने गर्भवती हुई। मैं वचन पढ़ूंगा, यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6 लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God. He is Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. सो प्यारे लोग, यीशु मसीह के बारे में वचन क्या कहता है? वंडरफुल। जब उस वंडरफुल को आप विश्वास करेंगे, योर लाइफ विल बी वंडरफुल एंड ही विल डू वंडरफुल थिंग्स फॉर यू। आपके लिए अद्भुत करेगा। सलाहकार है, अद्भुत युक्ति करता है। ही इज माइटी गॉड, नॉट ए वीक गॉड, बट ही इज ए माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर। ही इज नॉट ओनली सन, बट ही इज ऑल्सो फादर, माइट, एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता। आपका सांसारिक पिता कमजोर, निर्धन, दुर्बल हो सकता है, लेकिन आपके आत्मिक जब यीशु को विश्वास करते हैं, आपके पास एक पिता मिलता है, वो स्वर्गीय पिता यीशु है। हालेलुया। प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार है। अगली बात, पॉइंट नंबर 11, जीसस इज द ओनली वे टू हेवन। यीशु मसीह मात्र एकमात्र रास्ता है स्वर्ग के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं ये सब धर्म को रास्ता कहते हैं और सब लोग एक ही जगह में पहुंचेंगे। ये डिसीविंग है, चीटिंग है, ये आपका विचार है। परंतु बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना का सुसमाचार, द गॉस्पेल, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 6। ये बात स्वयं प्रभु यीशु ने कहा जब थोमा ने पूछा था, आप हमें पिता को जाने का रास्ता को थोड़ा बता तो दीजिए। तो यीशु ने क्या कहा, सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Jesus said to him, I am the way. Number 1, I am the way. Number 2, and the truth. Number 3, and the life. No one comes to the Father except through me. मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता, अर्थात स्वर्ग तक यीशु के बिना कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये था 11 बातें। सो पहली बात एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पहली बात,
the only begotten Son. Jesus Christ is the only begotten Son of Almighty God. Second, the first and the last. He is the first and last. उससे पहले ना कोई था और उसके बाद कोई होगा. Number 3, the great God. He is great God. वो बड़ा परमेश्वर है. The prince of the kings of the earth. Number 4, इस पृथ्वी के और राजाओं का हाकिम है. जीसस इज द इमेज ऑफ गॉड. वह परमेश्वर का प्रतिरूप है. ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड. वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है. होल फुलनेस ऑफ. नंबर 7, होल फुलनेस ऑफ डेटी ड्वेल्स बॉडीली इन हिम. परमेश्वर का ईश्वरत्व, संपूर्ण ईश्वरत्व उसमें वास करता है. नंबर 8, ही इज द ट्रू गॉड एंड इटर्नल लाइफ. वह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है. पॉइंट नंबर 9, ही नेवर चेंज. वो कभी बदलता नहीं है. पॉइंट नंबर 10, जीसस इज वंडरफुल. उसका जन्म अद्भुत है, उसका मृत्यु अद्भुत है, उसका जी उठना अद्भुत है. और एक बात अद्भुत है कि फिर से वो आने वाला है मध्य आकाश में और उसके विश्वास करने वाले उठा लिए जाएंगे. ये था प्रभु यीशु मसीह कौन है, बाइबल क्या बोलती है. आप विश्वास करें या ना करें, ये वचन सत्य है. क्योंकि बाइबल कहती है आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु बाइबल में लिखा हुआ एक एक बात, शास्त्र में लिखी हुई एक एक बात टलने वाला नहीं है जब तक पूरा नहीं होगा. दूसरी भाग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर क्यों आया था. मैं उस चीज़ को बताने के लिए चाहता हूँ. पहली पॉइंट नंबर 1, टू सेव सिनर्स. पापियों को बचाने के लिए वो आया था. पहला तिमोथी 1:15, जहाँ पर पौलुस उसके बारे में गवाही देता. पौलुस एक बार ऐसा व्यक्ति था जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों को वह सताने वाला व्यक्ति था. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको पकड़ा, दमिश्क रास्ता में गिर गया. वह एक बहुत विद्वान व्यक्ति था और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को मारता था. उसका गवाही सुनिए. पहला तिमोथी 1 उसका 15 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ. यह बात सच और हर प्रकार से मानने का योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ. पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह धरती पर पापियों को बचाने के लिए आया है और उस पापियों में से मैं सबसे बड़ा पापी है और यह बात सच है. द सेइंग इज ट्रूथ वर्दी एंड डिजर्विंग ऑफ फुल acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. सबसे बड़ा मैं हूँ. आज लोग अपने आप को पापी बोलने के लिए नहीं चाहता है. आदमी अपने आप को धार्मिक कहलाता है. चीटिंग है. सच्चाई को जानो कि आपको एक मसीहा की आवश्यकता है, एक छुटकारा देने वाले की आवश्यकता है. केवल मसीह आपको बचा सकता है. दूसरी बात, क्यों यीशु मसीह आया? टू गिव हिज लाइफ. ये धरती पर इसीलिए आया कि वह अपना प्राण देने के लिए. दुनिया में लोग जब जन्म होता है जीने के लिए चाहता है, लेकिन यीशु मसीह देखो क्या बोलता है. मरकुस का 10 उसका 45 पद में आपके लिए पढ़ूंगा. 10:45, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे. यीशु मसीह सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया था. क्या था? आप सेवा और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे. आपको और मुझे छुड़ाने के लिए वो अपना प्राण देने के लिए आया था. For even the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. आपने प्राण बहुतों को देने के लिए वह आया था. दूसरी बात. तीसरी बात, टू सर्व, सेवा करने के लिए आया था. किसका सेवा? आपको सेवा करने के लिए. अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलने के लिए सामर्थ्य दिया, बहरे को सुनने के लिए सामर्थ्य दिया, गूंगों को बोलने के सामर्थ्य दिया और मुर्दों को जिलाया. सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया.
ये भी था मरकुस 10 अध्याय का 45 पद। पॉइंट नंबर 4, टू कॉल सीनर्स, पापी व्यक्ति को कोई बुलाना नहीं चाहता है, संगति नहीं करना चाहता है, बात करना नहीं चाहता है, परंतु प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को बुलाने के लिए आया था। मरकुस उसका 2 अध्याय का 17 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस 2 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मी को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आप धर्मी है कि पापी है? अगर धर्मी है तो यीशु की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह साफ कहता है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। जो भला है, चंगा है, क्या डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं, परंतु बीमारियों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। एंड व्हेन जीसस हर्ड इट, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick I came not to call the righteous but sinners. Lord Jesus Christ came to call the sinners. पापियों को बुलाने के लिए आया था। पॉइंट नंबर 5, he came to seek and save the lost. वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए आया था। मैं पढ़ूंगा लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 पद। लूक गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 10। प्रभु यीशु मसीह कहता है, वह मनुष्य पुत्र है। मनुष्य पुत्र क्यों आया? सुनिएगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। For the Son of Man came to seek and to save the lost. He came to seek and save the lost. पापियों को खोजने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया था। पॉइंट नंबर 6, He came to redeem many people. और इसलिए आया था कि बहुत लोगों को छुड़ाए, छुटकारा दे, आज़ाद करने के लिए आया था। मत्ती 20 अध्याय का 28। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहाँ पर लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखिए, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए आप अपना प्राण दे, छुटकारा के लिए। हमारा देश की आज़ादी के पीछे बहुत लोग का मृत्यु हुआ है, बहुत लोग अपना लहू बहाए, लेकिन यीशु ने लहू बहाया, प्राण दिया है पूरे संसार का लोगों का उद्धार के लिए। ऐसा व्यक्ति आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, ही केम टू स्पीक अबाउट द ट्रूथ। वो स्वयं सत्य था और सत्य बोलने के लिए वह आया हुआ था। मैं पढ़ूंगा यूहन्ना चैप्टर 18 वर्स 37। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स 37। ये कब की घटना है? जब उसको पिलातुस के सामने रखा गया है, उस समय की घटना है। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है, और जो सत्य का नहीं है वो नहीं सुनता है। आज बहुत सारे लोग यीशु की बातों को नहीं सुनते हैं। Then Pilate said to him, so you are a king? Jesus answered, you say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listen to my voice. सत्य का गवाही देने के लिए आया था और खुद ही वह सत्य ही था। पॉइंट नंबर
8 टू डू द विल ऑफ फादर, पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 6:38, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए वो आया हुआ था, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परन अपने भेजने वाले का इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। पर आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई ओन विल। हम तो अपनी मर्जी की इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार हम खाते भी है, पीते हैं, चलते हैं, सारी चीज़ अपने मर्जी के अनुसार करते हैं। कोई कुछ बोलता है तो हम उसमें गुस्सा हो जाते हैं। यीशु मसीह बोलता है, पर आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई ओन विल बट द विल ऑफ हिम हु सेंड मी। अगर आप भी परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, आप पिता के पास रहेंगे, पिता के पास आप जा सकते हैं। एक भी इच्छा को नहीं मानेंगे और मैं स्वर्ग जाऊंगा तो कैसे संभव है? नो, नेवर। अगली पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, टू डिस्ट्रॉय व्हाट द डेविल हैड डन। जो भी शैतान ने किया था, शैतान का कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया हुआ था। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 पद। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 8 पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान का कामों को नाश करे। Whoever makes a practice of sinning is of devil। जो पाप करता है, पाप में बना रहता है, मजा मारता है, वो शैतान की ओर से है। For the devil has been sinning from the beginning। The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil। परमेश्वर का पुत्र इसलिए दुनिया में आया कि शैतान के कामों को नष्ट करे। मैं और आपको भी शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर चाहता है हम मिल करके करें, ताकि वो जो सत्य हम जब उसको स्वीकार करें, ग्रहण करें और शैतान कामों को नफरत करें, घृणा करें और हम उसको नाश करें। प्रभु का स्तुति हो। पॉइंट नंबर 10, ही केम टू डाई ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह दुनिया में आया कि क्रूस के ऊपर वो अपना प्राण दे। जॉन चैप्टर 12 वर्स 27, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 27 पद। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 37। सॉरी 27। अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए आप मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाने का समय आ रहा है, और रात्रि का समय गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहे हैं। उसको मालूम है कुछ समय के बाद उसको क्रूस पर चढ़ा जाएगा, कांटे का मुकुट पहना जाएगा, लोग उसको मारेंगे। इसको एक इंसान होने के नाते, वह भी एक संपूर्ण एक मनुष्य था, परमेश्वर प्रार्थना करता है, हे पिता, इस घटना को मेरे से हटा लीजिए, परंतु मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा बोलता है, फिर बोलता नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा। अर्थात क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए, मृत्यु सारे मनुष्य के लिए मृत्यु सहने के लिए था, ताकि मृत्यु का बंधन को, मृत्यु का शक्ति को नाश करे और वो मृत्यु का शक्ति के उसे जय प्राप्त करे और विजय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि मुझे और आपको मृत्यु का बंधन से छुड़ा सके। इसलिए वो मृत्यु में होकर गया, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन मृत्यु में नहीं रहा। आखिरी पॉइंट, टू गिव अवर लाइफ। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने आया था। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं
अर्थात प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ऐसे पाए। हालेलुया। शोर अर्थात शैतान चोरी करता है आपकी शांति और आनंद को चोरी करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैंने इसलिए आया है कि तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुत ऐद का जीवन देने के लिए। केवल यीशु ही आपको बहुत ऐद का जीवन दे सकता है। दुनिया में आया, मनुष्य के रूप में जिया, लेकिन मनुष्य के जैसे उन्होंने पाप नहीं किया। मुझे और आपको बचाने के लिए बलिदान हुआ। प्रभु को मैं धन्यवाद करता। यीशु को मृत्यु में होकर गया, परंतु मृत्यु उसको बांध कर रख नहीं सका। वो मृत्यु में से जी उठा और आज भी वो जिंदा है। क्या उस जिंदा यीशु मसीह को आप विश्वास करने के लिए चाहते हैं, आपने जीवन में ग्रहण करने को चाहता है? मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। आप कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी देश और जाति भाषा का हो सकता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया है ताकि आप बहुत अधिक का जीवन पाएं। और आज इस बात को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, मर्जी आपका है। अगर आप ग्रहण करेंगे, आप आज उद्धार को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। आप नाश ना होंगे, परंतु आप बचाए जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन के माध्यम से आपका वचन सत्य है और यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया था, उसके 11 पॉइंट में बताने के लिए मुझे सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और जितने भी भाई और बहन इसको सुनेंगे, परमेश्वर उनका पापों को क्षमा कर और सच्चाई को जानने के लिए सहायता कर प्रभु, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये आपका इच्छा है और मेरा भी इच्छा है प्रभु। शैतान का आपको कामों को नाश किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रार्थना को और वचन को सुनने वाले हर एक आत्मिक आँख को यीशु के नाम से खोलता हूँ, ताकि हर एक लोग का आत्मिक आँख खुल जाए, लोग सच्चाई को जाने, विश्वास करें और अनंत आग से, नरक से बच जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। सुनने के लिए धन्यवाद और ये बात दूसरों को सुनने के लिए भी शेयर कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।